हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रेखा शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक नया टॉपिक। क्या है? जो सर्वनाम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। तो क्या होती है संज्ञा? किसी भी चीज़ का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर हम क्या करते हैं? जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम मेरा भाई है, वह अच्छा बच्चा है। नेक्स्ट है जैसे ही राजू गिरा मैंने उसे पकड़ लिया। ये दो उदाहरण है। जैसे राम मेरा भाई है तो मैंने वह शब्द का प्रयोग राम के स्थान पे किया है कि वह अच्छा बच्चा है। कौन अच्छा बच्चा है? राम। तो मैंने यहाँ राम न लिखकर वह शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए वह शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। सर्वनाम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ मैंने संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करके किस शब्द का प्रयोग किया? वह शब्द का, इसलिए यह शब्द सर्वनाम है। नेक्स्ट, राजू गिरा मैंने उसे पकड़ लिया। तो मैंने अपने लिए शब्द का प्रयोग किया है, उसे किसको? राजू को, इसलिए मैंने और उसे ये शब्द क्या है? सर्वनाम। तो भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं जैसे इस वाक्य में बोलती राम मेरा भाई है, राम अच्छा बच्चा है, राम रोज स्कूल जाता है, राम ये करता है, राम वो, तो ऐसे भाषा जो है वो व्याकरण में अच्छी नहीं लगती, अटपटी सी लगती है। इसलिए भाषा को सुंदर बनाने के लिए व्याकरण में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आगे चलिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे संज्ञा शब्दों में हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। नंबर 1, यह मेरा विद्यालय है। तो यह और मेरा शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है उसका घर मेरे घर के पास है। तो उसका शब्द क्या है? सर्वनाम। क्यों? क्योंकि मैंने उसका किसी संज्ञा शब्द की ओर इशारा किया और मैंने यहाँ पे उसका नाम ना लिख के किस शब्द का प्रयोग किया है? सर्वनाम शब्द उसका। नेक्स्ट है तुम बाजार जाओ। अब तो तुम शब्द क्या हुआ? सर्वनाम, क्योंकि मैंने किसी संज्ञा शब्द की ओर इशारा करते हुए कहा कि मोहन बाजार जाओ, राम मोहन तुम बाजार जाओ। तो इसलिए मैंने संज्ञा शब्दों के स्थान पे तुम शब्द का प्रयोग किया। तो तुम शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। नेक्स्ट, मोहन कहाँ जाएगा। तो मोहन कहाँ किसी स्थान का सूचक है। कहाँ शब्द, तो मैंने उस स्थान का नाम ना लिख के कहाँ शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए यहाँ पे प्रश्न हो रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे कहाँ शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। नेक्स्ट है वहाँ कोई है। तो कोई शब्द मतलब वहाँ मोहन है, मोहन खड़ा है तो मोहन है, तो मैंने मोहन ना लिख के क्या किया है? कोई शब्द का प्रयोग किया है कि कोई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मोहन है या राम है, श्याम है, कौन है। तो कोई शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है अपना कार्य स्वयं करो। स्वयं मतलब तुम खुद करो, तो स्वयं शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। तो ये है सर्वनाम के उदाहरण। तो अब मैं आपको पहचान बताऊंगी कि क्या होती है सर्वनाम की पहचान। नेक्स्ट है जैसे पहचान है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, हम, तुम, आप, वह, उनका। ये शब्द किस में आते हैं? पुरुषवाचक में। निश्चयवाचक में आते हैं वह, वो, यह, ये शब्द निश्चयवाचक में। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, शायद। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं? कोई, कुछ, शायद, क्योंकि ये निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं करवा रहे। लेकिन जिस वाक्य में निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है तो उसमें ये शब्द आते हैं। और कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है जो, सो, जैसा, वैसा। ये शब्द किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में। तो नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। जैसे प्रश्न से ही ये पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रश्न हो रहा है। जिस वाक्य में प्रश्न होता हो तो उसमें जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम।
तो निजवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं? स्वयं, अपने आप, खुद। तो ये सब शब्द किस में आते हैं? निजवाचक सर्वनाम में। तो ये इनकी पहचाना कि कौन से शब्द किस सर्वनाम में आते हैं, तो ये आपने समझना है और लर्न करना है। चलिए आप पढ़ते हैं भेद। नंबर 1 भेद क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो किस में होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, सुनने वाले के लिए, बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है जो उसके सामने नहीं है लेकिन उसकी बात हो रही है। तो बोलने वाला, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे बोलने वाला अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करता है? मैं, हम, मुझे, इन शब्दों का। और सुनने वाले के लिए तू, तुम, आप। और थर्ड पर्सन अन्य व्यक्ति के लिए वह, वे, उनका, उन्होंने आदि। ये शब्द किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है। कौन होता है? उत्तम पुरुष बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग करता है। तो बोलने वाला किन शब्दों का प्रयोग करता है? मैं, हम, हमारा। तो मध्यम पुरुष में कौन सा सर्वनाम आता है? बोलने वाले जब सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बोलने वाला सुनने वाले के लिए किन शब्दों का प्रयोग करता है? तू, तुम, तुम्हारा। तो अन्य पुरुष के लिए बोलने वाला किन शब्दों का प्रयोग करता है? वे, वह, ये, यह। तो ये निश्चयवाचक में भी आते हैं, लेकिन ये वाक्य के अनुसार हमें पता चलेगा कि किस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जिस वाक्य में ये बात निश्चित हो, मतलब ये बात पक्की है कि ये तो है ही है, तो उस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए यह, ये, वह, वे, ये आदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, यह मेरा भाई है। तो ये बात निश्चित है, तो ये बात पक्की है, निश्चितता का बोध करवाती है कि ये जो भाई लड़का है ये मेरा भाई है। तो इसमें बात सही है, इसलिए इसमें कौन सा सर्वनाम हुआ? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है वह घर राधा का है। ये बात भी निश्चित है, यह वह शब्द जो है ये निश्चित सर्वनाम की का बोध करवा रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसी का अपोजिट होता है। जिसमें बात निश्चित हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, और जिसमें बात अनिश्चित हो, बात निश्चित ना हो, वे क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए परिभाषा इसकी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, शायद आदि, ये किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण है रवि कुछ खा रहा है। नेक्स्ट है बाहर कोई आया है। तो रवि कुछ खा रहा है, तो कुछ शब्द, कुछ तो खा ही रहा, हो सकता है चॉकलेट खा रहा हो सकता है कैंडी खा रहा हो, खाना खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो। तो कुछ यहाँ पे हमने संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसलिए संज्ञा शब्द के स्थान पे हमने कुछ शब्द का प्रयोग किया। लेकिन कुछ का मतलब निश्चित नहीं है, इसलिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट में देखो बाहर कोई आया है। कोई मतलब कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है। इसलिए कोई शब्द निश्चित वाक्य में निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं करवाता, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द वाक्य में आपसी संबंध को व्यक्त करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब वाक्य में आपस में जो संबंध है उनका बोध करवाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिस वाक्य में जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये शब्द आते हैं उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण है जो पढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा। अब जो शब्द का संबंध किसके साथ है? वो शब्द के साथ, इसलिए जो और वो ये शब्द क्या हुए? संबंधवाचक। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जिसकी लाठी है भैंस भी उसी की होगी। अब जिसकी शब्द का संबंध किससे हो रहा है? उसकी,
इस उसकी के साथ इसे, जिसकी और उसकी, ये शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है जैसी, करनी, वैसी, भरनी, मतलब जो जैसा करता है उसका वैसा ही फल मिलता है, इसलिए जैसी का संबंध किससे है? वैसी से। तो ये शब्द क्या हुए? संबंधवाचक। मतलब जिन वाक्यों में जो, सो, जो, वो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, इसकी, उसकी ऐसे शब्द आते हैं तो उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न का अभाव हो, मतलब जिस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा हो उस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हम कैसे प्रश्न करते हैं? जिस वाक्य में हमें कौन, क्या, कहाँ, किसको, कैसे, तो ये शब्द जिसमें प्रयोग किया जाते हैं उसमें क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि इन्हीं शब्दों से हम प्रश्न करते हैं। जैसे रोहन कहाँ है, तो कहाँ शब्द क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, तो कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तुम्हें किसने बुलाया, किसने सर्वनाम होगा, कौन सा? प्रश्नवाचक। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कैसे हो, तो ये सब शब्द क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, मतलब निजी रूप से किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। तो हम स्वयं के लिए, पर्सनल, निजी शब्दों के लिए क्या, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? निजी वाक्य के लिए यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है, मतलब अपने आप खुद बनाया है, तो स्वयं शब्द क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। तो ये है सर्वनाम के उदाहरण। तो प्लीज़ इसे नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पे राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके, बाय।